तो पूरे ब्रह्मांड को बोलेंगे व्याप्य। व्याप्य, ब्रह्मांड व्याप्य है और ईश्वर व्यापक है। वो पूरे ब्रह्मांड में फैला है, कण कण में विद्यमान है, कोई स्थान उससे खाली नहीं है। अब कह तो देते हैं कि जी भगवान सब जगह रहता है, मोटी भाषा में बोलचाल में ऐसा कह तो देते हैं लोग, हाँ जी भगवान तो सब जगह रहता है, बस खाली रट्टा मार रखा है, समझ में तो आया नहीं कि भगवान सब जगह रहता है। जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी कि भगवान सब जगह रहता है, उस दिन व्यक्ति का विचार, दृष्टि, आचरण सब बदल जाएगा। कैसे बदल जाएगा? ईश्वर मान लिया व्यापक है, सब जगह उपस्थित है, वो जड़ है या चेतन? चेतन। वो देखता है या नहीं देखता है? देखता है। न्यायकारी है या अन्यायकारी है? न्यायकारी। ईश्वर व्यापक है, चेतन है, सर्वज्ञ है, न्यायकारी है। न्यायकारी व्यक्ति अपराधी को दंड देगा या नहीं देगा? देगा। और ईश्वर से तो बचना मुश्किल है, वो तो बहुत शक्तिशाली है, सर्वशक्तिमान है, किसी को छोड़ेगा नहीं। तो जिस दिन ये समझ में आ जाएगा ईश्वर सर्वव्यापक है, चेतन है, सर्वज्ञ है, न्यायकारी है, अपराधी को छोड़ेगा नहीं, ज़रूर दंड देगा, जब ये समझ में आ जाएगा तो कोई व्यक्ति गड़बड़ नहीं करेगा। मोटा उदाहरण है, जैसे पुलिस वाला सामने खड़ा है, तो आप पुलिस वाले के सामने घोटाला करेंगे? नहीं करेंगे, कोई नहीं करेगा। तो ईश्वर तो इंटरनेशनल पुलिस वाला है, तो सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सबसे बड़ा न्यायकारी है, तो वो पुलिस वाले से कम थोड़ी है। वो पुलिस वाला भी है, वो वकील भी है, वो साक्षी भी है और न्यायाधीश भी है, सब कुछ वो अकेला ही है। उसको और किसी साक्षी की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी वकील की आवश्यकता नहीं, कोई साक्षी नहीं चाहिए, कोई पुलिस वाला नहीं चाहिए, वो खुद ही करता है सारे काम। तो जैसे पुलिस वाले के सामने हम गड़बड़ नहीं करते, ऐसे ईश्वर भी पक्का न्यायाधीश और सबसे बड़ा न्यायकारी है, उसके सामने भी गड़बड़ नहीं करेंगे। तो ये दिमाग में जब उतरेगी तब व्यक्ति का आचरण बदल जाएगा और वो सब जगह ईश्वर को अनुभव करेगा। इसको कहेंगे सर्वव्यापक। तो ईश्वर सर्वव्यापक है, इस बात को बार बार दोहराएं, मन में बिठाएं कि ईश्वर सर्वव्यापक है, हमको देखता है, उससे हम बच नहीं पाएंगे, तो हमारा आचरण भी बढ़िया हो जाएगा। फिर एक व्यक्ति ने पूछा, जी ईश्वर को सर्वव्यापक है, इसको दिमाग में कैसे बिठाएं? शब्द प्रमाण तो मिल गया कि ईश्वर सर्वव्यापक है, सब लोग बोलते हैं भगवान सब जगह रहता है, पर ये तो शब्द प्रमाण हुआ ना, इसको अंदर कैसे बिठाएं मन बुद्धि में? तो हमने कहा देखो, एक प्रमाण तो ये है कि जब हम अच्छे काम करते हैं तो हमें अंदर से आनंद उत्साह मिलता है। तो ये जो आनंद उत्साह मिलता है ये ईश्वर की ओर से, इससे पता चलता है ईश्वर हमारे अंदर है, और जैसे हमारे अंदर है ऐसे दूसरे के अंदर भी है। हमको आनंद मिलता है, दूसरे को भी मिलता है अच्छे काम में। बुरे काम की योजना बनाते हैं तो हमको अंदर से भय लगता है, शंका होती है, ऐसे दूसरे को भी होती है। तो इस प्रमाण से ये पता चलता है कि ईश्वर सबके अंदर बैठा है, अच्छे काम में सबको आनंद उत्साह देता है, बुरे काम में सबको भय शंका लज्जा उत्पन्न करता है। तो ऐसे विचार करके हम दिमाग में बिठा सकते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापक है, सबके अंदर बैठा है, सबको गाइड करता है, सबको रास्ता बताता है। और दूसरा पदार्थ जो बच गया, जड़ पदार्थ, इनमें भी रहता है। तो इसको बात को कैसे दिमाग में बिठाएं कि ईश्वर जड़ वस्तुओं में भी रहता है? तो इसका उत्तर यह है कि जड़ वस्तु क्या स्वयं क्रिया करती है? नहीं करती ना। और जितने भी संसार के ये सूर्य, पृथ्वी आदि बड़े बड़े पदार्थ हैं, इनमें सब में क्रिया हो रही है, एटम्स में सब में क्रिया हो रही है ना। एटम जड़ है या चेतन? और जड़ वस्तु स्वयं क्रिया करती नहीं। साइंस की भाषा में बोलें तो इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं एटम के अंदर, और इलेक्ट्रॉन जड़ वस्तु है, तो उसको कौन चला रहा है? ईश्वर।
इससे सिद्ध हो गया पूरे ब्रह्मांड में ईश्वर विद्यमान है, हर वस्तु में इलेक्ट्रॉन्स को घुमाता रहता है, वो उसको गति देता रहता है। तो इस प्रकार से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा कि ईश्वर सर्वव्यापक है। चलिए अगला गुण देखते हैं ईश्वर का। अगला गुण है एक। संख्या में ईश्वर एक है। तो ये बात सृष्टि के आरंभ से ही लोगों ने वेदों को पढ़कर सीख ली थी कि ईश्वर एक है, और वही परंपरा से चला आ रहा है। सब एक दूसरे को बचपन से सिखा देते हैं हाँ ईश्वर तो एक है। आप रेलवे स्टेशन पे, बस अड्डे पे, ट्रेन में, बस में, बाजार में कहीं भी पूछो किसी से भगवान एक है या बहुत सारे, फट बोलेगा भगवान तो एक ही है। सिद्धांत रूप में तो एक ही मानते हैं लोग, बोलते भी एक ही हैं, व्यवहार में भले ही 20 मानते हो। हाँ उनके घर में जाके देखो फ़ोटो मिलेंगी 15, 20, 25, 30, बहुत फ़ोटो मिलती हैं। तरह तरह के मंदिर बना रखे हैं, उन मंदिरों में जाएंगे मूर्तियाँ बना रखी हैं बहुत सारी। तो ये ठीक नहीं है। ईश्वर एक है, अनेक नहीं है, सर्वव्यापक है, निराकार है। उसको लोगों ने साकार मान लिया, साकार बना दिया, ये गड़बड़ है। इस गड़बड़ से बचें और ठीक ठीक बात को स्वीकार करें। ईश्वर एक है, एक है, सर्वव्यापक है, अखंड तत्व है, चेतन है, इस प्रकार से। अगला ईश्वर का गुण बताया सनातन। सनातन का अर्थ है पुराना। सनातन, कई लोग कहते हैं ना जी हमारा तो सनातन धर्म है, तो सनातन धर्म का मतलब पुराना। महर्षि मनु जी ने भी लिखा है एष धर्म सनातनः, याद आया? लिखा है ना एक श्लोक में, स्वस्य च प्रियमात्मनः एतत् चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्मस्य लक्षणम। ये अलग श्लोक है। एक और श्लोक में है एष धर्म सनातनः, कोई है श्लोक अभी याद नहीं आ रहा, पर ये उसमें वाक्य है एष धर्म सनातन। ये प्राचीन धर्म है, पुराना धर्म है, सदा से चला आ रहा। तो सनातन का अर्थ हुआ प्राचीन, पुराना, सदा से चला आ रहा, उसको सनातन कहते हैं। और इसी से एक और संस्कृत में मिलता हुआ शब्द है सदातन। हाँ, सनातन और सदातन, उसका अर्थ तो सीधा ही सदातन जो सदा से चला आ रहा है। और एक शब्द आपने आजकल सुना होगा अद्यतन। ये फलानी कपड़ों की शूटिंग शर्टिंग का अद्यतन शोरूम, अद्यतन मॉडर्न, आजकल का। अद्य माने आज, तो आजकल का लेटेस्ट वो अद्यतन, और पुराना सनातन, और सदा से चला आ रहा सदातन। इस तरह से जानना चाहिए। तो ईश्वर सदा सनातन है, सदातन है, सदा से चला आ रहा है, कभी उत्पन्न नहीं हुआ, प्राचीन काल से ही है। ये ईश्वर का एक गुण हुआ। अगला गुण है सर्वकर्ता। तो ईश्वर सर्वकर्ता है, सारे काम करता है। सारे काम मतलब अपने काम करता है, मनुष्यों के नहीं करता। हाँ, आप बीमार हो गए तो घर में झाड़ू नहीं लगाएगा आपकी। कभी आप यूँ कहो जी मैं तो भगवान का बड़ा भगत हूँ, आज तो बीमार हो गया, घर में कोई है नहीं, हे भगवान मेरी खिचड़ी बना दो, मेरी दवाई ले आओ डॉक्टर साहब से, मेरे कपड़े वपड़े धोने, झाड़ू वाड़ू भी लगानी है, कचरा बहुत हो रहा है घर में, तो हे भगवान मैं तो आपका भगत हूँ, आज तो आप मेरी मदद कर दो ना। तो ऐसी मदद नहीं करेगा, आपकी खिचड़ी नहीं बनाएगा, आपकी झाड़ू नहीं लगाएगा, आपके कपड़े नहीं धोएगा, आपकी दवा नहीं लाएगा। ये मनुष्यों के काम। तो मनुष्यों के काम मनुष्य करेंगे, ईश्वर अपने काम करता है। तो जो यहाँ लिखा है सर्वकर्ता, ईश्वर सारे काम करता है। तो सारे का मतलब जितने काम उसको करने हैं वो अपने सारे काम कर लेता है, उसमें कोई कमी नहीं आती, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। उसको कोई कमी पड़ती नहीं शक्ति की कि भाई मैं काम करना चाहता हूँ और मुझसे हो नहीं रहा। ये समस्या उसके सामने नहीं है, हमारे सामने है। हमारे पास शक्ति कम है, इसलिए हमारे कई काम अटक जाते हैं। नॉलेज भी कम है, शक्ति भी कम है, हमें दूसरों का सहयोग लेना पड़ता है। एक नल खोलना है, बिगड़ गया, हमसे खुलता नहीं, तो प्लम्बर को बुलाना पड़ता है, भाई इसको ठीक करो, हमसे हो नहीं रहा, हमको आता नहीं। तो इस प्रकार से हमको बहुत सारे काम नहीं आते, वो हम उस
विद्या के विशेषज्ञ को बुलाकर करवा लेते हैं, तो उसका सहयोग ले लेते हैं। और कहीं भारी सामान उठाना हो तो एक आदमी से उठता नहीं, तो 2-4 लोग मिलके उठा लेते हैं उसको, दूसरे का सहयोग ले लेते हैं। हम अल्पज्ञ अल्पशक्तिमान हैं, इसलिए हमें दूसरों की सहायता लेनी पड़ती है, ज्ञान में भी शक्ति में भी। पर ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है और सर्वज्ञ भी है, इसलिए उसको किसी की सहायता लेनी नहीं पड़ती, किसी का सहयोग नहीं लेना पड़ता। वो अपने ज्ञान से और अपनी शक्ति से सारे काम खुद ही कर लेता है और अपने गुणकर्म स्वभाव के अनुकूल कार्यों को करता है, अपने स्वभाव के विरुद्ध कार्यों को नहीं करता। जैसे झूठ बोलना, चोरी करना, अन्याय करना, ये ईश्वर के स्वभाव से विरुद्ध कार्य हैं, उनको नहीं करता। और असंभव कार्यों को भी नहीं करता। जैसे आटे के बिना रोटी बन सकती है? नहीं बन सकती, असंभव है। सृष्टि का नियम ही नहीं है कि बिना कारण के कार्य वस्तु बन जाए। तो ईश्वर भी बिना प्रकृति के जगत को नहीं बना सकता, वो भी प्रकृति को लेकर के फिर उसके आधार पर उसको परिवर्तित करके सृष्टि रूप बना देता है। तो सृष्टि नियम के विरुद्ध असंभव कार्यों को नहीं करता, अपने स्वभाव के विरुद्ध कार्य नहीं करता, अपने ही काम करता है, दूसरों के जीवात्माओं के काम नहीं करता। कर सकता है, करता नहीं है। एक दिन कुछ बच्चों से बात हो रही थी, वो कहने लगे, गुरुजी क्या ईश्वर लड्डू बना सकता है? मैंने कहा बना सकता है। बोले कभी बनाता तो नहीं है, कैसे बनाएगा? उसका हाथ तो है नहीं कि वो कैसे गोल गोल लड्डू कैसे बनाएगा? लड्डू हलवाई तो गोल गोल लड्डू बनाता है, उसके तो हाथ होते हैं, इसलिए वो गोल गोल कर देता है। तो ईश्वर का तो हाथ नहीं है, फिर गोल गोल लड्डू कैसे बनाएगा? मैंने कहा देखो, गोल गोल संतरे बना रखे हैं, नींबू बना रखे हैं, बेर बना रखे हैं, कितनी सारी चीज़ें बना रखे हैं। ये पृथ्वी देखो गोल गोल बनाई, ऐसे और बहुत सारी चीज़ें बनाई, तरबूज खरबूजा सब गोल गोल चीज़ें बना रखी हैं, बिना हाथ के बना रखी हैं। तो ईश्वर ऐसे हमारे हाथ की तरह हाथ नहीं रखता वो, ये तो हमारी मजबूरी है, हमको हाथ की ज़रूरत पड़ती है, इसके बिना हम नहीं बना पाते। पर ईश्वर अपनी शक्ति से बनाता है, काम तो शक्ति से ही होता है। हाथ भी तभी काम करता है जब हाथ में शक्ति हो। जब एक आदमी को 105-4 डिग्री का बुखार आ जाए और पड़ा हो बिस्तर पे ऐसे, उससे कहो हाँ भाई चल सड़क पे दौड़ लगाएंगे, वो कहेगा जा जा यार, मैं तो उठ भी नहीं पा रहा, तू कह रहा दौड़ लगाएंगे, कैसे दौड़ लगाएंगे? अब शरीर है, इच्छा भी है, तो भी दौड़ नहीं पा रहा। तो उस समय 104-5 डिग्री के बुखार में उससे कहो भाई लड्डू बना दे, हाथ तो है तेरे पास, अब नहीं बनेगा। तो ऐसी स्थिति में वो काम नहीं कर पाता व्यक्ति, जब अस्वस्थ हो, रोगी हो, शक्तिहीन हो। इस बात से ये पता चला कि काम तो शक्ति से होता है, हाथ तो खाली ऊपर का खोखा है। अगर इसमें शक्ति है तो ये लड्डू बना पाएगा, रोटी बना पाएगा, झाड़ू लगा पाएगा, कपड़े धो पाएगा। शक्ति के बिना कुछ नहीं होगा। तो काम शक्ति से होता है। क्या ईश्वर के पास शक्ति है या नहीं है? थोड़ी है या ज़्यादा? तो बस, तो फिर ईश्वर आपके पास पूरी शक्ति है, अनंत शक्ति है। वो अपनी शक्ति से जब संतरे बना सकता है, अमरूद बना सकता है, बेर बना सकता है, गोल गोल नींबू बना सकता है, तरबूज खरबूजा और सारी चीज़ें बना सकता है, पृथ्वी बना सकता है, सूर्य बना सकता है, तो क्या इतने छोटे से लड्डू नहीं बना सकता? खूब बना सकता है, पर वो बनाता नहीं। कुछ काम उसने मनुष्यों के लिए छोड़ रखे हैं, भाई ये काम तुम करो। अब सारे काम ईश्वर करेगा तो फिर मनुष्य क्या करेगा? उसके लिए कुछ भी नहीं बचेगा। और अगर मनुष्यों के लिए ईश्वर ने कोई काम छोड़ा ही नहीं, सारे ही काम खुद कर लिए, तो मनुष्य खाएगा कैसे? उसको फ्री में तो खिलाता नहीं ईश्वर। ईश्वर कहता है कर्म करो फिर खाने को दूंगा। तो भाई कुछ हमारे लिए छोड़ भी तो दो, थोड़े काम भी तो छोड़ दो, ताकि हम कुछ काम कर लें तो हमको भी खाने को मिले। इसलिए ईश्वर बहुत बुद्धिमान है। कुछ काम मनुष्यों के लिए ईश्वर ने छोड़ दिए, भाई चलो ये काम तुम कर लो, कर्म करोगे तो फिर तुम्हें कुछ खाने को देंगे, तुम्हारा भी खाना पीना जीना चलता रहेगा। तो इस प्रकार से ईश्वर सर्व करता है, वो अपने अपने काम करता है
दूसरों के काम नहीं करता, जीवों के काम जीव करें, ईश्वर के काम ईश्वर करें। तो इस प्रकार से गुणों से युक्त मानकर ईश्वर की उपासना करना सगुण उपासना कहलाती है। तो समय को ध्यान में रखते हुए अब यहाँ विराम देंगे। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी। धन्यवाद।